मेरे नूरे रत्न, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। हमारा मन करता है काश ईश्वर ने हमें पंख दिए होते, तुम अपने इस परिवार के सभी सदस्यों से मिलकर आ जाते। आपका ही मन करता होगा कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम उड़कर कुसुम मम्मी के पास चले आएँ, उनसे मिलकर आ जाएं। तो ये जो हमारा मन है ना, ये बहुत चंचल है। कहते ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इतबार करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं। तो अपने मन को वश में कैसे रखें, क्योंकि जिसका मन जितना ज़्यादा शांत होता है वो उतना श्रेष्ठ कार्य करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके मन में शक्तिशाली विचार होते हैं, और जो शक्तिशाली विचार होते हैं वही श्रेष्ठ कर्म कराते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने अपने मन को वश कर लिया, जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, वो क्या होता है, वो किसी भी कीमत पर विचलित नहीं होता, वो संसार की सबसे ज़्यादा सेवा कर सकता है। कहते चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ कि अपने मन को वश करने के लिए पहला कारण क्या है। सबसे मुख्य बात है कि हम अपने ऊपर रहम करें, हम अपने ऊपर दया करें। हम दूसरों पर तो बहुत दया करते हैं, दूसरों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर पहले दया करना सीखें। तो एक बार की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही, झम खूब बारिश हो रही थी। अचानक चर्च के दरवाजे पर दस्तक हुई, खट 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 खट। तो जो चर्च का पुजारी था, पादरी था, वो सोचने लगा इतनी रात को जब इतनी तेज़ बारिश हो रही है कौन आ सकता है। वो गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा खोला देखा सामने हॉस्पिटल की एक नर्स खड़ी थी। तो उसको देखते बोला क्या हुआ, क्यों आई हो। तो नर्स कहती प्लीज़ फादर, प्लीज़ मेरे साथ जल्दी हॉस्पिटल चलो, एक मरीज़ है वो मर रहा है, उसके प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन वो बहुत तड़फ रहा है, उसके प्राण निकल नहीं रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, आप उसके सिर पर हाथ रख देंगे तो वो अपने प्राणों को आराम से त्याग कर सकेगा, चलिए ना। तो संत हृदय नवनीत समाना। बारिश खूब हो रही है, रात का समय है, 12 बजा है, लेकिन पादरी चल दिए उसके साथ। और दोनों नर्स और पादरी किसी तरह भीगते भागते हॉस्पिटल पहुँचे। जब हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ वो उस मरीज़ के पास गए, और जैसे मरीज़ के सर पे हाथ रखा, उसने पादरी को डांट दिया, कहा चलो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, क्यों आए हो। और जो मरीज़ था खूब गुस्से में उल्टी सीधी बातें पादरी को बोलने लगा, उसको भगा दिया अपने पास से, निकल जाओ, दोबारा यहाँ दिखाई न पड़ना। पादरी जी वहाँ से चले गए, बरामदे में पहुँचे, सोचे जब यह हाथ ही नहीं रखने दे रहा है तो क्या कर सकते, भाई मैं जाता हूँ अपने घर। अब पादरी ने कदम बढ़ाया, देखा अरे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रात का समय है। उसने सोचा घर जा पाना तो मुश्किल है, तो एक बार और कोशिश करता हूँ। वो दोबारा फिर उस मरीज़ के पास गया। उस मरीज़ ने उसे फिर से देखा, लेकिन पहली की अपेक्षा इस बार उसका गुस्सा कम था। बोला क्यों आए हो, मैंने तुम्हें भगा दिया था ना, निकल जाओ यहाँ से, दिखाई न पड़ना, गेट आउट गेट आउट गेट आउट फ्रॉम हियर। पादरी फिर चले गए। अभी भी तेज़ वर्षा हो रही है, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। पादरी ने सोचा लेट अस ट्राई अगेन, एक चांस और देख लेते हैं, हो सकता है इसका गुस्सा कुछ कम हो गया हो। फिर पहुंचा उसके पास। इस बार जो पेशेंट था, जो मरीज़ था, उनको देखकर
रोने लगा फूट फूट कर। उसे खांसी आ रही थी, बुखार था, बोलने लगा आप बार बार क्यों आते हैं? मैं आपको धुतकारता हूँ, भगाता हूँ, क्यों आप बार बार अपमानित होने के लिए आते हैं? मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। पादरी ने देखा 2 बार की अपेक्षा इस बार उसकी वाणी में विनम्रता है। उसने, मेरे बच्चे, मेरे लाल, आखिर मुझसे बताओ तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? मुझसे कुछ तो कहो। तुमने मुझे भगा दिया, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब जो पेशेंट है उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा, उसका गुस्सा शांत होने लगा और वो बोला कि मैं क्या बताऊँ आपसे। पुजारी बोला, नहीं नहीं, जो भी तुम्हारे मन में है वो आ तुम सब कह डालो, मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। मैंने ठान लिया था कि आज जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा तभी मैं घर जाऊंगा, तभी मैं वापस चर्च पे आऊँगा, उससे पहले मैं नहीं आऊँगा। तो 2 बार 3 बार क्या बात है बेटा? तो मुझे हज़ारों बार भगाते, मैं हज़ारों बार लौट के आता। अब जब उस पेशेंट ने देखा, वो तो एकदम पानी पानी हो गया। बोला, फादर, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बोला, हाँ हाँ बेटा सुनाओ। बोले, आज से 27 साल पहले की बात है। मैं रेलवे में नौकरी करता था, मैं गार्ड था। मेरा काम था झंडी दिखा करके गाड़ी को बढ़ाना और गाड़ी को रोकना। एक दिन मैंने खूब शराब पी ली और शराब के नशे में मैंने गलत झंडी दिखा दी, जिसके कारण रेलगाड़ी का और एक कार का एक्सीडेंट हो गया। वो कार जो थी वो ट्रेन के सामने आ गई और उसमें 4 लोग थे जो कि मर गए। और तब से मैं इतना डर गया कि मैं वहाँ से भाग गया। मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और तब से मैं लगातार छुपता छुपाता अपनी ज़िंदगी बिताता रहा। लेकिन वो अपराध बोध मुझे जीने नहीं दे रहा। मैं हर रात जी कर मरता हूँ और मर कर जीता हूँ। पादरी बोले, फिर उस कार का और उस आदमी का, सबका जो उसमें थे बैठे थे, क्या हुआ? बोले, मुझे जहाँ तो पता लगा वो चारों मर गए थे। उसमें मम्मी पापा थे, एक बहन भाई थे। पादरी बोला, उसके आगे तुम्हें नहीं पता? बोला, ना, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। पादरी बोला, उसके आगे मैं बताता हूँ। उसमें 4 लोग नहीं थे, उसमें 5 लोग थे। और वो 5वां सदस्य जानते हो कौन था? नहीं, मैं नहीं जानता। कहा, वो 5वां सदस्य मैं था। मेरे माता पिता, भाई बहन सब वहाँ मर गए। मुझे मेरे मामा ने पाला और उन्होंने मुझे बताया, तुम्हारा पूरा परिवार उस कार दुर्घटना में नष्ट हो गया। मैंने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन मैंने सोचा इस नासवान संसार में कुछ नहीं रखा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैंने प्रभु की राह पकड़ ली। मैं चर्च में पूजा पाठ करने लगा, मैं पादरी बन गया। अब वो ऐसे आश्चर्य से उसको देखिए, आप कहाँ? अब बोलता, और मैं अपने माता पिता की तरफ से, अपने भाई बहनों की तरफ से आपको क्षमा करता हूँ। मैं आपको पूर्णतया क्षमा कर रहा हूँ। मैं भगवान से आपके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मेरे मन में आपके लिए कोई भी वैर विरोध नहीं है। इतना सुनना था कि वो आदमी की लगता सारी पीड़ा कम होती चली गई। उसने कहा, फादर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का सारा दर्द ख़त्म होता चला जा रहा है। मैंने कहा, हाँ,
हम सब पर तो रहम करते हैं, हम अपने आप पर रहम नहीं करते। हम अपने आप को कोसते रहते, मैंने गलत किया, मेरे अपराधों का तो क्षमा ही नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर रहम करना सीखो, चिंता करना छोड़ो। कहते चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता से चतुराई घटे, घटे और रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। और होनी तो होनी नहीं, अनहोनी तो होनी नहीं, और होनी होए सो होए। तो अपने आप को दोष मत दो। ये पूरा संसार तो एक रंगमंच है, ये ड्रामा तो पहले से बना बनाया हुआ है। ईश्वर ने हर चीज़ पहले से लिख दी थी, हर चीज़ पहले से निर्धारित थी। हम और आप तो एक एक्टर है, कलाकार है, जो हम अपने अपने किरदार को यहाँ निभाने आए हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाओ कि जब हम मरे, हम इस संसार को छोड़ के जाएं, लोग कहें ये बहुत अच्छी माँ थी, अच्छी बहन थी, अच्छा पुत्र था, अच्छी पत्नी थी, अच्छी टीचर थी। हम जिस प्रोफेशन में हैं उसने इतनी ईमानदारी से जिए कि लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।